हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी की आज के लिए जो एक्सपायरी के लिए लेवल दिए थे उसने क्या किया वो भी एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं। क्या रहा सिस्टम, क्या कैसे लेवल्स ने काम किया और क्या हमारा सेटअप था, जिसके बेस पे आज एक ट्रेड या फिर हम कहें प्रॉफिट हमें देखने को मिला। और मैं अब बात करता हूँ अपने सेटअप की, तो मुझे एक ट्रेड यहाँ पर कहीं मिला था देखने को, पुट साइड का, जो कंटिन्यू था लास्ट डे के लो के आसपास तक जाने की कंप्लीटली पॉसिबिलिटी, जो धीरे 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 वो मरते मरते गया था। ठीक है, इसमें अच्छा ग्रो नहीं किया जो पुट था। बट यहाँ पर एक जो हमें मिला था आपका कॉल साइड का मूवमेंट, कॉल साइड का जब हमें देखने को मिला था, यहाँ पर कहीं एक एंट्री हुई थी 23,020 के आसपास और उसने कंटिन्यू किया, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था कॉल साइड। जब प्राइस चलने लगा यहाँ तक अच्छा मूवमेंट था, उसके बाद थोड़ा मूवमेंट उतना अच्छा नहीं था। बट एक जो कैंडल ये थी आपका, ये जो कैंडल थी ये आपकी 255 की, इसने मूवमेंट एक अच्छा दिया था। 110 टू 160 50 पॉइंट का मूवमेंट था, तो इसमें ग्रो किया था सही से जो है आपका प्रीमियम अपसाइड के लिए। ठीक है, कॉल का। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एज पर सेटअप देखने जाता हूँ तो बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर आज के दिन सिर्फ मेरे पास दो ट्रेड थे एज पर माई सेटअप। क्योंकि मेरा सेटअप क्या है कि जब भी बनेगा ट्रेड कम देगा बट प्रॉफिटेबल ही ट्रेड देगा, उसमें लॉस होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है अगर आप फॉलो कर पाते हो तो सही से। मैं थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं कुछ कैंडल्स भी कभी कभी ट्रेड कर लेता हूँ। और कैंडल्स जब ट्रेड करता हूँ तो उसमें कई बार क्या है कि लॉस भी देखने को मिलता है या स्टॉप लॉस भी देखने को मिलता है। बट अगर प्रॉपर हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजी को, अपने सेटअप को, तो उसमें दो या तीन ट्रेड कभी कभी होता है। मार्केट बहुत अच्छा है तो चार ट्रेड, अदरवाइज तो दो, एक एक दो तीन, तीन ट्रेड ही मिलती हैं। हम चाहे कोई भी इंडेक्स ट्रेड कर लें, ठीक है, स्टॉक भी ट्रेड करेंगे तब भी स्टॉक में वही थिंग दो तीन या एक ही ट्रेड मिलेगी। ठीक है, बट वो क्या है कि उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये अगर बना है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ तक का टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी, और 90% केस में वो टारगेट आपको मिलता है। 10% में होता है कि ठीक है उस टारगेट से पहले रिवर्स हो गया, अलग बात है। बट 90% केस में वो आपको टारगेट मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो यही रहता है। इसने मेरे को जो दिया सेटलमेंट ट्रेड, एक यहाँ पर कहीं दिया था डाउन साइड के लिए, एक फिर यहाँ पर मुझे अप साइड के लिए एक ट्रेड मिला था, जो कि अच्छा ट्रेड था। डाउन साइड से बेटर था कि अप साइड का ट्रेड था। अप साइड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड था जो मिला था मूवमेंट अप साइड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लेवल्स की। तो इसको अगर देखते हैं तो ये रिवर्स कहाँ से हुआ है, इसका 50% आप ड्रॉ कर लीजिए। ये 50% लेवल था 145 का, और इस कैंडल का हाई क्या था वो आप देख लो, 144। कंप्लीटली इसने लेवल को टच किया 50% को, और वहां से वापस हुआ और एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड हमें देखने को मिला। जब तक नहीं गया नीचे, जब तक कि उसने 50% को टच नहीं किया। ठीक है, 50% टच किया उसके बाद वापस नीचे की तरफ। और यहाँ तो एग्जैक्टली कहें तो लास्ट डे जो लो था वो इम्पोर्टेंट था ही था। लास्ट डे लो के आसपास थोड़ी देर रुका, उसके बाद उसने अपसाइड के लिए एक जर्नी स्टार्ट करी। और जब करनी स्टार्ट करी तो ये जो था इसको कई बार यहाँ पर सस्टेन रहने के बाद इसने ब्रेक किया था। बट यहाँ फ्लो में अपसाइड में एक ही बार ब्रेक कर गया, ऊपर निकला, जॉन के ऊपर क्लोज किया, थोड़ा नीचे रिटेस्ट किया रेड कैंडल से, उसके बाद फिर अपसाइड चला गया। ठीक है, लेवल्स हमेशा काम करते हैं, कोई डाउट उसमें नहीं है। अगर आप लेवल्स भी ट्रेड कर पाते हो तब भी आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल आप अपने आप को बना सकते हो सिर्फ लेवल्स को भी ट्रेड करके। बट उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है। ठीक है, इन चीजों को अगर आप नोटिस करते हो, कुछ करने की कोशिश करते हो, डेफिनेटली आपको मार्केट में कुछ ना कुछ सक्सेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो कल के लिए लेवल्स रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं। ठीक है, हम कल के लिए लेवल जो रहने वाले हैं निफ्टी के लिए, वो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। मैं आपका अपसाइड की अगर बात करता हूँ तो अपसाइड मैंने ड्रॉ किया 23,558, 23,467, 24,26 और 396, ये एक जोन रहने वाला है कंप्लीटली। ये जोन अगर यहाँ पर निफ्टी पहुंच भी जाता है यहाँ से यहाँ तक, और वहां से जब तक 467 को ब्रेक नहीं करता तब तक एक अपसाइड का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है जोन को ब्रेक कर दे और 467 475 के आसपास से प्राइस फिर से एक बार रिटेस्ट इस जोन को करने आ सकता है, या फिर और नीचे की तरफ निकल सकता है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें जो देखने को मिलेगा आपका निफ्टी का। ये मैंने डेली चार्ट कर लिया। निफ्टी का डेली चार्ट करने के बाद निफ्टी भी अपना एग्जैक्टली जो एक बड़ी कैंडल दी थी पिछले 5-6 कैंडल की, जो 5-6 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था उसको कंप्लीटली कवर अप किया था इसने। तो ये भी सिर्फ यहीं तक आया है, और ये भी देखें तो हम हैमर ऑलमोस्ट दिख रहा है कि हाँ आज का जो है ये हैमर है, और लास्ट जो लो था लास्ट डे का उसको उसने टच करके ऑलमोस्ट और एक हैमर फॉर्म किया है। ठीक है, निफ्टी के लिए भी इंपोर्टेंट क्या है, ये जो हाई था, ये जो बड़ी जो रेड कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। जब तक इस बड़ी कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होगा ना, क्यों, जब जब इस कैंडल के आसपास प्राइस जाएगा, प्राइस वहां से रिवर्स डाउन साइड आएगा। क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम था जो ऊपर से नीचे की तरफ आया। ठीक है,
आ गया, कोई बात नहीं। अब ये फर्स्ट टाइम जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से डेफिनेटली हमें एक सेलिंग दिखाई देगी। ठीक है, 99% केस में यहाँ से एक सेलिंग दिखाई देगी। वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी छोटी हो सकती है, वो एक मैटर अलग बात है। बट हमें वहां पर एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड में भी देखने को वहां से मिलेगा। 100-150 पॉइंट का कम से कम निफ्टी हमें मूवमेंट दे सकती है। यहाँ पे देखिए आप, आवरली चार्ट मैंने किया हुआ है। आवरली चार्ट में पहले एक हैमर बना, उसके बाद दूसरा हैमर बना, उससे भी थोड़ा ऊपर निकला, और उसके बाद तो फिर सुपर मूवमेंट उसने अपसाइड के लिए दे ही दिया था। देखो टाइम फ्रेम भी अगर हम चेंज करके देखते हैं ना, बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे कुछ अलग ही दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे कुछ अलग ही दिखेगा। तो हमें टाइम फ्रेम भी अलग अलग करके देखना चाहिए मार्केट आज के दौरान। ठीक है, बाकी जो आपके पास सेटअप है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको कंप्लीटली फॉलो कर लो। तो आई थिंक ओवर ट्रेडिंग, ओवर क्वांटिटी तो मैंने आपको करनी पड़ेगी। ओवर ट्रेडिंग आपकी बंद हो जाएगी। जहां ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी वहाँ आपकी ब्रोकेज नहीं जाएगी अननेसेसरी। क्योंकि कई बार क्या होता है, ठीक है मैंने कुछ कमाया नहीं, मैंने कुछ कमाया नहीं आज की डेट में, और मेरी ब्रोकेज 2000 रुपये चली गई, इतनी मैंने ट्रेड कर चुका, तो वो कोई फायदा नहीं, ओवरऑल तो लॉस ही है 2000 रुपये का। तो ऐसा काम करो जिसमें कि मिनिमम से मिनिमम ट्रेडिंग हो, नंबर ऑफ ट्रेड कम हो, बट क्वालिटी के ट्रेड हो। जब क्वालिटी के ट्रेड मिलेंगे तो आपको फिर लॉस होने के चांसेस नहीं रहते। ओके, तो कल के लिए वही प्लान रहने वाला है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, एक्सपायरी है निफ्टी का, और एक्सपायरी के दिन हमें जो ट्रेड करना है वो एक दो बार देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ सही से दिख रहा है हमें या नहीं दिख रहा है। अगर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन था, वो उसने कम्प्लीटली एक ब्रेकआउट वो कर चुका है कम्प्लीटली। अगर मैं यहाँ से डालता तो ये हो ही चुका है, आज ही किया है इसने। यहाँ से अगर मैं डाल रहा हूँ तब भी वो हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम अपसाइड के लिए सोचें तो अपसाइड के लिए ट्रेंड लाइन तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। सिर्फ और सिर्फ ये जो जोन दिख रहा है जहां से प्राइस नीचे आया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर वहीं पहुंचा, फिर नीचे आया, फिर उसके 50% से रिवर्स हुआ डाउन साइड, फिर उसके 50% से रिवर्स हुआ। अभी तक वो 50% से रिवर्स हो रहा था, बट आज उसने अपने हाई के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है। 155 पर क्लोज किया है, और इसका हाई था ओपनिंग का वो करीब वो 120 के आसपास था, 125 के आसपास। ठीक है, उसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो यहाँ से अपसाइड है कि निफ्टी अगर अपसाइड इसके ऊपर यहीं कहीं क्लोज हो, सॉरी ओपन होके, फ्लैट ओपन होके अगर इस 170 के ऊपर क्लोज करती है कोई भी पॉजिटिव कैंडल मींस कैंडल जस्ट अपने हाई के आसपास क्लोज होना चाहिए, ऊपर से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और उसमें नीचे से रिएक्शन है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से तो उसमें एकदम जहां ओपन हुआ वहां से प्राइस चल दिया, बट अपसाइड से रिएक्शन मिल गया, इट मींस कि अपसाइड से प्रेशर है उसमें सेलिंग का। तो उस केस में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा साथ में कोई और कैंडल बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से निकलने के बाद 170 से निकलने के बाद में ये कम से कम आपका 250 से लेके 300 के आसपास तक प्राइस जाने की कोशिश बिल्कुल करेगा। इसका अगर 50% आप ड्रॉ करने जाते हो इस लेवल का, तो आपके पास लेवल मिलेगा अराउंड आपको, क्योंकि 114 का तो लेवल ही आ रहा है, 224 का। ठीक है, तो वहां तक जाने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ठीक है उसके ऊपर भी निकल जाता है, यहाँ 300 के ऊपर भी निकलता है, तो फिर आपके लिए यही लेवल है। जो कि वहां से तो 90% केस में एक रिवर्सल हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। 100 पॉइंट का हो, 150 का हो, 200 का हो, 150 का हो, बट डेफिनेटली एक कोई न हमें एक रिवर्सल देखने को निफ्टी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ओके दोस्तों, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर मार्केट के दौरान भी आपकी कोई ट्रेड फंस जाती है, लॉस में जा रहा है, तब भी आप मेरे से आप सजेशन ले सकते हो। बाकी कोशिश कीजिए सीखने की, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता बॉस। इतना तो आपको अगर समझ आ गया है, इतना लॉस करते करते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो कुछ टाइम के बाद वो चीज़ रियलाइज होगी, उसके बाद आप अगर मार्केट में बने रहना तो आपको वो काम करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय माता।